प्यारे भाई बहनों, युवा साथियों, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत, मोस्ट वेलकम। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश के युवा, बेरोजगार युवा जो नौकरी की तलाश में हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो बीएड धारी हैं, कुछ स्टूडेंट्स एसटीसी धारी हैं। जो बीएड धारी हैं वो सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल, कॉलेज लेक्चर इनकी तैयारी करते हैं। तो जैसे आज हमारे जो चैप्टर चल रहा है वो रीट नंबर यानी कि रीट लेवल सेकंड। जैसे एसटीसी करने वाले जो स्टूडेंट हैं रीट लेवल फर्स्ट के एग्जाम में बैठते हैं। जो फर्स्ट लेवल में फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक की जो क्लासेज होती है उनके लिए जो टीचर बनते हैं वो रीट लेवल फर्स्ट की एग्ज़ाम देते हैं। और जो रीट लेवल सेकंड की जो एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वे 6 क्लास से 8 क्लास तक के एग्ज़ाम यानी कि जो स्टूडेंट्स उसको पढ़ाने वाले टीचर बनते हैं, यानी कि जो मिडिल सेक्शन के। तो हमारे पास में जो आज रीट का जो स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है, रीट लेवल सेकंड, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो देखिए इसमें जो रीट का जो पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से हमारे जो मैथ साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके 60 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 30 मैथ के क्वेश्चन होते हैं, 30 साइंस के क्वेश्चन होते हैं। 8 साइड के कोई भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने सब्जेक्ट वाइज अपना जो अप्लाई करते हैं उसमें, तो अपने सब्जेक्ट के यानी कि 60 क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं वो 150 में से 60 सब्जेक्ट के चले जाते हैं, बाकी शेष बचे 90%। जो हमारी जैसे हिंदी है, थर्ड लैंग्वेज है और अदरवाइज इस तरीके से इनका डिवाइडेशन हो जाता है। तो 150 नंबर का जो पेपर होता है वो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के आते हैं और उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। इसलिए हमें 90 क्वेश्चन पर तो मात्र क्वालिफाई माना जाता है, यानी 60% है वो 150 का 90% जो बनते हैं वे 60% क्वालिफाई के लिए होता है। ओनली पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र मिल जाता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपको रीट की एग्जाम क्लियर करनी है तो अच्छे मार्क्स से प्राप्त करो ताकि अपनी नौकरी में अपना स्थान पक्का हो सके। इसलिए रीट की एग्जाम की जो तैयारी अपन करते हैं बहुत मेहनत करनी होती है। मेहनत के साथ में आप भी करिए और हम भी मेहनत कराएंगे और गोपेश कोचिंग क्लासेस से जुड़े रहिए और रीट की एग्जाम की तैयारी करते चलिए। तो देखिए आज जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो सिलेबस चल रहा है उसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास में HCF एंड LCM जो चैप्टर है ये हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है। HCF में से होता है मैथ तो समाप वर्तक और LCM में से होता है लघुत्तम समाप वर्तक। इसकी कुछ फॉर्मूले जो होते हैं उन फॉर्मूलेज को अपन को अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे सने सने अपन उनके क्वेश्चनों को लेंगे। यानी कि नीचे सीढ़ी से जिनका आधार बेस क्लियर होता है वह आराम से एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। इसलिए अपना इनका फर्स्ट सबसे पहले बेस क्लियर करिए। सबसे फर्स्ट बात आती है HCF जिसका मैथ्स है। मैथ्स इसका जो पूरा नाम है वह होता है मैथ समाप वर्तक, जिसको अपन कोई भी एग्जाम में कहते हैं बड़ी सी बड़ी वह संख्या ज्ञात करो, ठीक है, जिसका उसमें पूर्णतः विभाजन हो सके। तो बड़ी सी बड़ी संख्या का मान ज्ञात करने की बात कहता है तो हमें HCF फाइंड करना होगा। और अगर छोटी सी छोटी संख्या वह ज्ञात कीजिए जिसका संख्या में भाग पूर्णतः दिया जा सके, तो वह छोटी सी छोटी संख्या की बात कहता है तो हमें LCM फाइंड करना होगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमारे पास में HCF फाइंड करने के, HCF ज्ञात करने के 2 तरीके। एक तरीका तो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि।
अब ये अभाज्य गुणनखंड विधि है, ये भी आपके इस लेवल सेकंड का एक सिलेबस का पार्ट है। दूसरा आता है हमारे पास में यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन विधि, इन दोनों विधियों से हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात आती है हमारे पास में एलसीएम। इसका एक पहले इसकी थोड़ी डेफिनेशन बता देते हैं, फिर उसके बाद में एक एक करके इनका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे सॉल्यूशन करेंगे। एलसीएम मीन्स होता है लेस मीन्स होता है उसका लघुत्तम समापवर्तक। अब लघुत्तम अपन किसी भी डिजिट का लघुत्तम निकालते हैं तो नीचे हर वाली जो संख्या होती है उनका अपन को लघुत्तम निकालना होता है। अब इसको ज्ञात करने का भी दो तरीके होते हैं। एक तो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी होती है भाग विधि, भाग विधि। तो इन विधियों से अपन इनको ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो हमारा इनके प्रकार आया कि कौन कौन से प्रकार से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हमसे कहता है छोटी से छोटी संख्या वह ज्ञात करो जिसका उसमें पूर्ण भाग दिया जा सके, तो लोअर यानी कि एलसीएम ज्ञात करना होगा। और अगर ज्यादा से बड़ी संख्या की बात करता है तो आपको HCF ज्ञात करना होगा। तो इस तरीके से कुछ भी दे अपन को इस तरीके से उनके बारे में डिटेल से नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब एक एक करके अपन चलते हैं। सबसे पहले हमें HCF लेना है। अब HCF लेने के लिए इसमें कुछ थ्योरेटिकल बात हम लिखा देते हैं कि दो या दो से अधिक व्यंजकों को हल करने पर जो संख्या एक बार मिलती है उसे एक बार लिखते हैं, वह संख्या उसकी HCF होती है। वह संख्या उसकी HCF होती है। दूसरी बात क्या है कि में से में सबसे छोटी घात लेते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक व्यंजकों का अपन सॉल्यूशन करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी घात लेते हैं, वो सबसे बड़ी घात तो अपन लेते हैं एलसीएम में, और जो सबसे छोटी घात होती है वो अपन HCF में लेते हैं। तो इनका विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है हमारे पास में HCF में, HCF। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में कोई भी भिन्न संख्या दे रखी है, तो भिन्न संख्या दे रखी है और उसका कहता है कि HCF ज्ञात कीजिए, यानी कि में से ज्ञात करना है। अब तो देखना क्या है कि कोई भी भिन्न संख्या दे रखी है, नोट करके राइट करेंगे। जैसे कोई भिन्न संख्या है और उसका हमें HCF फाइंड करना है, मीन्स में से फाइंड करना है। तो क्या करेंगे कि उसका जो ऊपर के जो अंश की जो संख्या है, अंश वाली जो संख्या है, उस अंश का तो अपन क्या करेंगे, अंश का में से निकालिए, और जो हर वाली जो संख्या होती है हर का ले से निकालिए। और निकालने के बाद में इसको अंश और हर के रूप में राइट कर दीजिए, आपका उसका में से ज्ञात हो जाए।
तो इस तरीके से अगर कोई भी चीज मैसेज से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पुट करता है तो आपको इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लेना। नेक्स्ट हमारे चलेगा एलसीएम। अब एलसीएम में भी हमने आपको बताया कि दो या दो से अधिक जो व्यंजक होते हैं उनका अभाज्य गुणनखंड करिए और जो संख्या मिलती है उसे एक बार लिखिए, बाकी जो बची हुई संख्या है उसे भी अपन को लिखना होता है। तो हमारा जो उसका क्या आ जाता है, एलसीएम फाइंड हो जाता है। जैसे कि आपके पास में ये एलसीएम लेसे हमें फाइंड करना है, जिसको एलसीएम इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखना क्या है कि इसको दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। अब क्या करना होता है कि यदि हमें दो या दो से अधिक व्यंजकों को हल करने पर जो संख्या एक बार मिलती है उसे एक बार लिखते हैं तथा बाकी बची संख्या को भी उससे गुणा कर देते हैं। और प्राप्त संख्या और गुणनफल उसका लैसे बन जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक कोई भी व्यंजक होते हैं, उनका जो संख्या एक बार मिलती है उसे तो एक समय राइट करना है, बाकी बची हुई जो भी संख्या होती है उसको भी उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और गुणनफल के बाद में जो डिजिट हमें प्राप्त होती है वो उसका लैसे होता है, लघुत्तम होता है। ठीक है। नंबर सेकंड में जब दो या दो से अधिक व्यंजकों को हल करने पर सबसे बड़ी घात लैसे में लेते हैं। तो इस तरीके से लघुत्तम। और यदि हमें भिन्न संख्या दे रखी है, कोई भी भिन्न संख्या हमें दे रखी है और उसका अपन से कह रहा है कि लैसे फाइंड करिए, लैसे ज्ञात करना है, तो कोई भी भिन्न संख्या यदि अपन को शो कर रखा है और उससे कह रहा है हमसे कि लघुत्तम ज्ञात कीजिए, लैसे ज्ञात कीजिए, तो जो उसका अंश होता है, अंश का तो अपन लैसे ज्ञात करेंगे, अंश का तो लैसे फाइंड करेंगे, और जो उसकी जो हर वाली जो संख्या है हर का में से फाइंड करेंगे। और फाइंड करने के बाद में ये हमें अंश का लघुत्तम निकालिए, हर वाली जो संख्या है उसका मैं तो समापक तक निकालिए और उसको अंश बटे हर के रूप में रख दीजिए, आपका उसका लघुत्तम ज्ञात हो जाएगा, अर्थात उस भिन्न संख्या का लैसे फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन एंड में कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए तो लघुत्तम से जो संबंधित जो क्वेश्चन है वे अपन इस प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं। अब जैसे कि आपके पास में और भी फॉर्मूलेज हैं और भी सूत्र हैं, जब अपन को जो चैप्टर चालू किया जाता है
तो उस चैप्टर को चालू करने से पहले उसमें जो थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं उनका बेस को आपको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना होता है। यदि आपके उसका बेस क्लियर है तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप उनको अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो कहने का अर्थ होता है कि जो उसकी जो थ्योरेटिकल बातें हैं उन पर विशेष फोकस दीजिए, विशेष ध्यान दीजिए, तब जाकर के रीट की एग्जाम क्लियर होती है। देखो रीट की एग्जाम के लिए आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है बल्कि समझनी है, और समझेंगे जब आप कंटिन्यू बरकरार यानी कि आप क्लास लेते रहे, ठीक है, और वीडियो को पूरी से पूरी देखिया करो। तो देखिए अब सबसे पहले हमारे पास में आता है कि लघुत्तम जो समापवर्तक होता है उसको मैसेज से गुणा करिए, और इसका जो गुणनफल होता है वो पहली संख्या और गुणा में दूसरी संख्या इनके गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जब अपन को लेसे और HCF ये ज्ञात करना होता है तो उनसे संबंधित जितनी भी भाषाएं हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, वे अपन को बिल्कुल नजदीक यानी कि दिमाग में होने चाहिए, तब जाकर अपन कंपटीशन क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन क्लियर करने के लिए एक एक अंक जुटाना जरूरी होता है, और जो ज्यादा अंक जुटाकर आगे निकल जाता है वही अपना सीट पक्की कर लेता है और वही एक अध्यापक बन जाता है। अब देखिए हमें फाइंड करना लेस है, में से यदि हमें लेस फाइंड करना है तो क्या करना, पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करिए। तो ये पहली संख्या है, इस पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करिए। दूसरी संख्या से अपन ने ये गुणा कर दिया, और इसका जो गुणनफल आता है उस गुणनफल में मैसे का भाग दे दीजिए। आपके पास में लैसे ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास में नंबर 3, यदि आपको मैसे फाइंड करना है, यदि आपको मैसे ज्ञात करना है तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कीजिए। पहली जो संख्या है इसे को दूसरी संख्या से गुणा कीजिए, दूसरी संख्या से गुणा कीजिए, और इसमें लैसे जो संख्या अपन को दे रखा है ये लैसे दिया हुआ मिलेगा। पहली संख्या दी हुई मिलेगी, दूसरी संख्या दी हुई मिलेगी, तो इन दोनों को गुणा करिए और जो गुणनफल आता है उसमें लैसे का भाग दे दीजिए। जो आपको ऑप्शन आता है, जो डिजिट अपन को प्राप्त होती है वो उसका मैसे हो जाता है। नेक्स्ट लीजिए 4, यदि अपन को पहली संख्या ज्ञात करनी है, यदि अपन को पहली संख्या ज्ञात करनी है तो पहली संख्या ज्ञात करनी है तो आपको लेसर मैसे दिया हुआ मिलेगा, दूसरी संख्या भी आपको दी हुई मिलेगी, तो लेसे को तो मैसे से गुणा कर दीजिए, और इनका जो गुणनफल होता है उसमें दूसरी जो संख्या है उसका भाग दे देते हैं, और जो संख्या हमें प्राप्त होती है भागफल देने के बाद भागफल जो प्राप्त होता है वो संख्या हमारी पहली संख्या होता है। नेक्स्ट जिस तरीके से आपके क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, लेसर में से अपन को दिया हुआ मिलेगा उसको गुणा करेंगे, लेसे को मैसे से गुणा कर देंगे, और इनका जो गुणनफल आता है उसमें पहली संख्या का भाग दे देंगे, और पहली संख्या का भाग देने के बाद में जो चीज हमें बचेगी, जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो हमारी दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अपन से इस तरीके से पूछ लेता है तो अपन को उनका इनको ध्यान में रखते हुए
ये बेस हमारे दिमाग में होना चाहिए और ये सारे के सारे फॉर्मूले हमारे दिमाग में होने चाहिए। इनको मद्देनजर रखते हुए अपनों का जो क्वेश्चन सॉल्व करने की कहता है उन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे और जो आंसर आता है उस आंसर को हमें ढूंढ करके उनका ABCD में जो आंसर मिल रहा है उसको अपन आंसर की में यानी कि गोले को ब्लैक कर देंगे और हमारी OMS शीट में भी आंसर पुट कर देंगे। तो इस तरीके से आपके जो LCM और HCF है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सेकंड लेवल रीट सेकंड लेवल में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में, तो इसको अच्छे से देखना है और देखने के बाद में कोई भी चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हो। और वीडियो को देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे। जब तक के लिए सभी भाई बहनों के लिए मेरा प्यार भरा राम राम स्वीकार करें। थैंक्स, धन्यवाद।